जवाहर लाल झा केस का जो मैटर क्या है, मामला क्या है? जवाहर झा वाला जो केस है उसमें जितने लोग मुतासिरीन हैं, चाहे वो संस्कृत के हों, मदारिस के हों, कोई दिलचस्पी शिक्षा मंत्री जी आप ही दिलचस्पी लेकर के उनका अलॉटमेंट भेजवा दीजिए, आचार संहिता लग जाए तो बेचारे गरीब मारे जाएंगे। जब मारे जाएंगे तो बद्दुआ कर देंगे आपके लिए। तो फिलहाल हमारे सामने बैठे हुए हैं जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब, जो कि मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अहम रुकनदा हैं, अहम रहनुमा में से हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जवाहर लाल झा केस का जो मैटर क्या है, मामला क्या है, हम चेयरमैन साहब से क्यों नहीं पूछ सकते, वो सारी डिटेल। सबसे पहले तो सर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे इस एल्टू भैया के फेसबुक पर और यूट्यूब पर। जी जी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये है सर कि जिस तरीके से लोग कमेंट करते हैं कि सर जवाहर लाल झा केस के बारे में चेयरमैन साहब से पूछिए, तो इस पर हम कैसे पूछ सकते हैं? नहीं, ये ना चेयरमैन साहब से पूछने की ज़रूरत है, ना हमसे पूछने की ज़रूरत है, ये किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक कि ये विधिवत एक कार्रवाई है, हाई कोर्ट का एक आदेश है। हुआ ये था कि मदारिस को जैसे कि 4th पे स्केल लागू हुआ, 5 लागू हुआ, 6 लागू हुआ, अब तो 7th पे अभी चल रहा है। 8 भी लागू हो जाएगा जनवरी 2026 से। ठीक है। तो हुआ ये मदारिस के साथ 2006 तक मदारिस को जो है वो 4th पे मिलता रहा है, जबकि और लोगों को 6 पे मिलता रहा। तो जब नहीं मिला इन लोगों को तो ये संस्कृत वालों ने हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया ये लोगों के फेवर में। कि 89 से इनको पे स्केल जो दे रहे हैं आप, 4th पे स्केल दे रहे हैं, उसके बाद 5 दीजिए, उसके बाद 6 दीजिए 2006 तक। यानी संस्कृत बोर्ड के जो लोग थे कुछ, उन्होंने केस फाइल किया हाई कोर्ट में। क्या हमको नहीं मिल रहा 4 क्यों मिल रहा है, हमको 4 पे स्केल तो नहीं मिलना चाहिए। जब 5 मिल रहा और 6 मिल रहा, उसके बाद 6 भी हो गया, 6 मिल रहा है। ये केस 10 साल तक, 12 साल 15 साल से ये केस चल रहा है। ठीक है। तो आते आते ये डिसीजन आया कि नहीं, इनको जोड़ के दीजिए। सरकार को बाज़ाता बहुत सख्ती से कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। अब उनका हक बनता है, उनको दीजिए 89 से लेकर 2007 तक जोड़िए उसको और पे स्केल उसी हिसाब से दीजिए उनको। अच्छा। तो सरकार ने किया भी। उसमें बहुत सारे जिला में कुछ जगहों पे मदारिस का भी हो गया, संस्कृत का भी हो गया। मार्च 2024 में लगभग जगह ग्रांट जा चुका था उनका। जितना भी ग्रांट था लगभग जा चुका था, लेकिन गया था कब? 28 मार्च को लगभग, हमको जहां तक याद आ रहा है। 28 मार्च को गया तो 2 दिन तक पेमेंट हो नहीं सकता था, डीओ कर नहीं सकता था, मुमकिन ही नहीं था। तो कुछ हुआ, कुछ नहीं हो पाया। जो नहीं हो पाया वो 31 मार्च को सिलेंडर कर गया सब पैसा। जब सिलेंडर कर गया तो 1 साल गुजरने जा रहा है, उस पैसे को चले जाना चाहिए था। हक ये है, सरकार की जिम्मेदारी ये थी, डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये थी कि हर जिला में जितना पैसा जिस जिला को जाना चाहिए था वो तो अलॉटमेंट पहले से मौजूद है उनके पास। क्योंकि तो जो वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष में वापिस आ गया, वो लौट के आ गया। तो उस पैसा को रिटर्न 24 घंटा में कर देना चाहिए था। नहीं किया तो हम फिर यहाँ भी कहेंगे वही बात कि हमारी नेतृत्व कमजोर है, हमारी मिली तंजीमें कमजोर है, हमारी नेतागिरी कमजोर है, कोई देखने वाला मदारिस को नहीं है। लेकिन लोग सवाल ये उठाते हैं कि चेयरमैन साहब से पूछे, तो इसमें चेयरमैन साहब का नहीं, चेयरमैन साहब का कोई रोल कहीं से नहीं है। न पेमेंट करने में रोल है, न पेमेंट कराने में रोल है, न कुछ उनको हिदायत दे सकते हैं, क्योंकि उनके अंडर की चीज ही नहीं। सीधे डिपार्टमेंट से डीओ का मामला है और हाई कोर्ट का आदेश है उस पर। नहीं करेगा तो ये लोग हाई कोर्ट जाएगा, पनिश हो जाएंगे हुकूमत बिहार। लेकिन चूंकि लोग मेहनत कर रहे हैं कि भाई कुछ पैसा है तो अपना अलॉटमेंट आ जाएगा तो हो जाएगा, तो बढ़िया हो जाएगा। हम सरकार से आग्रह करते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि जवाहर झा वाला जो केस है उसमें जितने लोग मुतासिरीन हैं, चाहे वो संस्कृत के हों, मदारिस के हों, कोई दिलचस्पी शिक्षा मंत्री जी आप ही दिलचस्पी लेकर के उनका अलॉटमेंट भेजवा दीजिए, आचार संहिता लग जाए तो बेचारे गरीब मारे जाएंगे। जब मारे जाएंगे तो बद्दुआ कर देंगे आपके लिए। आप वो बद्दुआ मत लीजिए इलेक्शन में, अल्लाह के वास्ते आप कर दीजिए शिक्षा मंत्री जी, हम यही कहेंगे आपसे। तो देखिए फिलहाल यहाँ पर जो जवाहर लाल झा केस है, तो उससे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को कोई लेना देना ही नहीं है, ना ही मदरसा बोर्ड उसमें कोई हस्तक्षेप कर सकता, क्योंकि ये सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर ये मसला चल रहा है। हाई कोर्ट ने अपना फैसला, सरकार भी फैसला ले लिया है कि सारे लोगों को पेमेंट करना है हमको। और बहुत जगह पेमेंट हो भी गया। हम बताए नहीं कि 28 मार्च को तो पैसा ही गया। 2 दिन के अंदर जो बढ़ सका, टोटल पैसा वापिस आ गया। वापिस आ गया। जिम्मेदारी सरकार डिपार्टमेंट की, तो उसको 24 घंटा के अंदर
फिर वापस कर देना था हर डिस्ट्रिक्ट को। अच्छा। लेकिन नहीं हुआ, चूंकि मुसलमानों का काम है, मदारिस का काम है, संस्कृत का काम है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो फिलहाल आपको हमने जवाहरलाल झा से रिलेटेड जो भी आपके सवालात थे उनको इनके जुबानी अगर मैं कहता तो आप यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं करते, लेकिन मुस्लिम रहनुमाओं में से और मदरसा तंजीम मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो तंजीम है, जो कि मदरसा शिक्षकों के लिए दिन रात एक करके खड़ी रहती है, और फिलहाल बेचारे की अभी तबीयत भी खराब चल रही है, दुआ कीजिए आप लोग कि इनकी तबीयत अल्लाह तबारक व तआला शिफा करे, ताकि आप लोगों के लिए भी जो है ये हम वक्त लड़ते रहे, झगड़ते रहे, चाहे सरकार हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे मदरसा बोर्ड हो। तो फिलहाल इसमें मदरसा बोर्ड का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर रोल है आपके हाई कोर्ट का, डीओ का, इन सभी चीज का। तो आप घबराइए नहीं, सर ने सभी से विनती भी की है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हल है कि हो जाएगा। फिलहाल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर अब भी कोई सवाल तो आप कमेंट कीजिए, मैं फौरन इनके आशियाने के ऊपर पहुंचेंगे और इनके रूबरू होकर सवालात को पूछने की कोशिश करेंगे। मैं एल्टू भैया आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियोस को, इस नॉलेज को हासिल किया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।